मेरा नाम पास्टर इलियास है और मेरा ताल्लुक़ जीसस एवेंजेलिकल चर्च से है। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर सिसल जॉन बर्कर साहब का, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक खुदा का पैगाम पहुँचा सकूँ। फेथ टीवी का और सारी एंटायर टीम का जो इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने में मदद फ़राहम कर रहे हैं। तो आए आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, Our God can make or renew the things. He can renew its whatever belongs to you. जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में पुराना है, ख़राब है, तो वो उसको नया बनाने की कुदरत रखता है। आज हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से ये सीखेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैसेज जो है आपकी ज़िंदगी में एक नयापन और जिद्दत पैदा करेगा, क्योंकि हम जानते हैं और हमने कलाम से सीखा है, हमने अपनी ज़िंदगी में गवाहियों से सीखा है कि मेरा और आपका खुदा सब कुछ बहाल करने की कुदरत रखता है, सब कुछ नया करने की कुदरत रखता है। तो मेरे साथ देखें मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाब और 5वीं आयत। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ये मैसेज जो है एक प्रोफेटिक वर्ड्स जो हैं आपके लिए साबित हो सकते हैं, आपके लिए एक चेंज रिवाइवल पैदा कर सकते हैं कि हमारा खुदा जो है सब कुछ न्यू करने की कुदरत रखता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में नया कब होता है, चीज़ें कब रीजनरेट, रीशेप, रीफॉर्म होती हैं? जब हमारे रवैये जो हैं वो खुदा के साथ दुरुस्त होते हैं। मसलन एक पैटर्न हमें बाइबल में बता दिया जाता है और अगर हम उस पैटर्न पर चलते हैं, उस पैटर्न पर कायम रहते हैं, then the God is ready to make new things. फिर खुदा नया कुछ करने की कुदरत रखता है। हमारी ज़िंदगी में कुछ बाज़ ऐसे लम्हात होते हैं, दो तरह की मेंटालिटीज़, दो तरह के लोग और दो तरह के शहरों और जगहों की मैं बात करूँगा आज के मैसेज में, जो हमें बाज़ इस चीज़ से जो है सुनने में, इस पर यकीन करने से जो है दूर करते हैं कि खुदा जो है नया नहीं करता। हमारी ज़िंदगी में आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जो कुछ चल रहा है ऐसे ही चलेगा, इस पे कुछ नहीं तब्दीली आ सकती है। एक मेंटालिटी है 10 वो जासूस, 10 दो स्पाइस who went to the land of Canaan और 2 of them have the different mentality। तो आपने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि कौन सी मेंटालिटी आपके अंदर मौजूद है। अगर 2 लोगों की मेंटालिटी होगी तो डेफिनेटली खुदा जो है नया करने की कुदरत रखता है। और अगर 10 लोगों की बातों पर आप यकीन करते हैं या ऐसी मेंटालिटी पर यकीन करते हैं जो कहते हैं नहीं हो सकता, तो यहाँ आपने ये सोचना है, तब खुदा आपकी ज़िंदगी में न्यू नहीं करता। मसलन मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलेट करता हूँ मैं 2 चीज़ों को। इजिप्शियंस जो हैं जब इजिप्ट की ग़ुलामी में थे, मिस्र की ग़ुलामी में इस्राएली थे, तो याद रखें, इसको मैं रिलेट करता हूँ दुनिया से। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द न्यू जेरूसलम। हम नई यरूशलेम की जानिब बढ़ रहे हैं और जो है उसको हम दुनियावी तौर पर प्रॉमिस्ड लैंड के तौर पर बनी इसराइल की ज़िंदगी में जानते हैं। यानी उस वक्त इजिप्ट जो था वर्ल्ड था, आज की दौर में वर्ल्ड है, और प्रॉमिस्ड लैंड जो है न्यू जेरूसलम की एक पिक्चर को जाहिर करता है। जिस तौर पर खुदा जो है उनको मिस्र जो ग़ुलामी का घर है, जहाँ उनकी सोच ग़ुलाम है, जहाँ उनकी आज़ादी जो है मुकम्मल तौर पर वो आज़ादी नहीं है, उनकी फीलिंग्स, उनकी बातें, उनके एक्सप्रेशंस, उनका उठना बैठना, दे आर टोटली जो है वो ग़ुलामों की तरह है। लेकिन खुदा उनको उस ग़ुलामी में से निकालता और
आज़ादी की तरफ लेके जाना चाहता है, तो उस सूरत में होता क्या है कि लोग जो हैं उनकी सोच अभी भी जो है वो इजिप्ट में फंसी हुई है। उनमें से 10 ऐसे लोग हैं जो आगे जाके इसी ग़ुलामी की अक्कासी भी करते हैं। यानी जब वो दश्ते फ़ारान से मूसा उनको भेजता है कि जाओ उस मुल्क को देखो भालो, तो वो एक नेगेटिव रिपोर्ट के साथ वापस आते हैं और कहते हैं वहाँ तो बनी अनाक बसते हैं, हम उनको हरा नहीं सकते, हम अपनी नज़र में गोया उनकी सामने टिड्डों की मानिंद हैं। जबकि 2 यूहन्ना का बेटा कालेब और नून का बेटा यशवा सामने आते हैं और कहते हैं नहीं, आवर गॉड कैन डू अ न्यू थिंग फॉर अस। हमारा खुदा नया करने की कुदरत रखता है, हमारा खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है और हमारा खुदा जो है हमें आज़ाद करने की कुदरत रखता है। तो याद रखें कि यहाँ आपने देखना है कि कुछ लोग आपको आपके मकसद से हटाते हैं और कहते हैं आपकी ज़िंदगी में नया नहीं हो सकता, लेकिन आपका मेरा खुदा कहता है मैं सब कुछ नया बना देने की कुदरत रखता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नया पन पैदा हो, नई बरक़ात आए, नए वसाइल आए, नई जॉब्स आए, नया बिज़नेस आए, तो याद रखें आपने नून के बेटे यशवा और यूहन्ना के बेटे कालेब की तरह सोचना है। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो नया मुल्क है, जो नई ज़मीन है, जो प्रॉमिस्ड लैंड है, जो न्यू जेरूसलम है, उसमें हर एक चीज़ भी परफेक्ट होगी, कामलियत वाली चीज़ होगी, मोर ग्लोरी, मोर पावरफुल, हर एक चीज़ अपनी पहली हालत से बेहतरीन हालत में होगी। अगर माजी में किसी का ज़ोर कम है तो हम ईमान रखते हैं कि जब हम नए जेरूसलम में जाते हैं, प्रॉमिस्ड लैंड में एंटर होते हैं, तो हमारी ताकत फिर से बहाल होती, बल्कि पहली ताकत से भी हम ज़्यादा ताकत हासिल करते हैं। और ये बाइबली कॉन्सेप्ट है, बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है कि यशायाह 40:31 में लिखा है वो असरेनो, खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरेनो ज़ोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। न्यू जेरूसलम, प्रॉमिस्ड लैंड, जहाँ खुदा सब कुछ बनाने की कुदरत रखता है या बना चुका है या बना रहा है, वो ज़मीन पर ही हमारे साथ अभी से वो चीज़ें हो सकती हैं। और अगर नहीं भी हो रही हैं तो हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि अभी हम उस बियाबान में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ज़रूर है कि एक दिन हम उस जहाँ सब कुछ नया बना होगा हम उसमें ज़रूर दाखिल होंगे। मसलन मेरी वालदा को शुगर का मर्ज़ था और उनकी डेथ से पहले चंद माह पहले उनकी शुगर की वजह से, कोई इंजरी की वजह से टांग जो है वो काटनी पड़ी। अब मेरा ईमान ये है कि जब मैं आसमान पर जाऊंगा या उस नए जेरूसलम में, उस नए यरूशलेम में दाखिल होऊंगा, तो अब मैं अपनी वालदा को कटी हुई टांग के साथ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा खुदा सब कुछ नया बना देने की कुदरत रखता है, वो नई टांग लगाने की कुदरत रखता है। और मेरा ये भी ईमान है कि वहाँ चीज़ें जो हैं अपनी बेहतरीन शक्ल में और बेहतरीन ताकत में और बेहतरीन ज़ोर में होंगी। मसलन मैं ऐसी जन्नत को जन्नत नहीं कह सकता कि एक आपका कोई बुज़ुर्ग है जो मसीह में सो गया है या कोई जानने वाला मसीह में सो गया है और वो किसी बीमारी में, कमज़ोरी की हालत में दफनाया गया है, और जब आप उसे रिसीव करें जन्नत में तो फिर वही कमज़ोरी उसके साथ हो। नो, नॉट एट ऑल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये खुदा की जन्नत नहीं है, ये खुदा का वो नया यरूशलेम नहीं है जहाँ हर एक चीज़ परफेक्ट शेप में है। अगर आप कनान में देखें तो लिखा है उन्होंने जो वहाँ का अंगूर का एक गुच्छा उतारा, उसे लटका कर एक लकड़ी पर, एक लाठी पर लटका कर 2 लोगों ने उठाया। वहाँ से अंजीर जो थे वो बेहतरीन थे, वहाँ के अनार बेहतरीन थे। तो जो भी चीज़ प्रॉमिस्ड लैंड में होगी वो बेहतरीन शक्ल में होगी, और जो कुछ भी होगा अपनी बेहतरीन शक्ल में होगा। अब कभी भी आप याद रखें, नए यरूशलेम में जब हम दाखिल होंगे तो वहाँ सब कुछ नया बना देने की खुदावंद कुदरत रखता है। कभी भी वहाँ एक कटी हुई टांग के साथ आपको अपने अजीज़ नहीं मिलेंगे। जो आधे कटे फटे
ٹوٹے پھوٹے جو ہے خدا میں سو گئے ہیں، وہ کمزوری کی حالت میں آپ کو نہیں ملیں گے، وہ زور کی حالت میں آپ کو ملیں گے، بہترین شکل میں آپ کو ملیں گے، بہترین اپنی وہ زور میں ملیں گے۔ اور پہلا کرنتھیوں 13:12 میں لکھا ہے، پولس رسول بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے، اب تو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ ابھی تو میرا علم ناقص ہے، لیکن اس وقت ایسے پورے طور پر جانوں گا جس طور پر میں پہچانا گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کو زمینی طور پر لوگ کہتے ہیں کہاں گیا اس کے آنے کا وعدہ، کہتے ہوں نہیں، یہ جو ہے آپ کی جو پرابلم ہے، آپ کی جو مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ نہیں حل ہو سکتی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا اس زندگی میں بھی، آنے والی زندگی میں سب کچھ بحال کرنے اور نیا بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ ایمان میں ڈٹے رہے، ان دو لوگوں کی مانند جن کی نظر خدا پر تھی، اور ان لوگوں کی مانند نہیں جو بنی اناق کو دیکھ رہے، وہ کہتے ہیں وہ تو جبار کی اولاد میں سے ہیں۔ ان لوگوں کی مانند نہیں جو لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہیں، بڑے مسائل پر، ان لوگوں کی مانند بنے جو خداوند یسوع پر نگاہ لگاتے ہیں۔ تو آپ پر امید ہوں، آپ کا اور میرا کلام یہ قدرت رکھتا ہے کہ سب کچھ ہماری زندگی میں نیا کر دے۔ اور اس بات سے بھی آپ خوش ہوں، ہم جس زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ہماری ایک ٹیمپریری عارضی ایک رہائش گاہ ہے، ایک عارضی خیمہ ہے جو ایک دن گرایا جائے گا۔ ہم جس خیمہ کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہم جس گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم جس پرومسڈ لینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم جس نیو جیروسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہاں ہر ایک چیز اپنی بہترین شکل میں موجود ہے، بہترین شکل میں موجود ہے۔ یہاں تو رونا ہے، یہاں تو آہ و نالہ ہے، یہاں تو درد ہے، لیکن وہاں ہر طرح کی خوشی موجود ہے۔ اور سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ آپ کا اور میرا خدا جو ہے ہمارے درمیان جو ہے اس میں ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ یہ ایک بڑی برکت ہے۔ مایوس نہ ہوں، کوئی آپ کو مایوس نہ کرے، ان 10 لوگوں کی مانند آپ کو سوچنے کے لیے قائل نہ کرے، بلکہ آپ نے اس طرح سے سوچنا ہے کہ ہمارا خدا کچھ نہیں سے بہت کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تھوڑے سے بڑا پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ اس زمین پر بھی، آنے والے آسمان پر بھی، آنے والے دور میں بھی، آنے والی وہ زندگی جسے ہم ہمیشہ کی زندگی کے نام سے جانتے ہیں، اس میں سب کچھ پھر سے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی بیماری نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی رونا نہیں، کوئی آہ و نالہ نہیں، سب کچھ there will be in its perfect shape، سب کچھ اپنی بہترین شکل میں ہوگا۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور یہ سوچیں گے اپنی زندگیوں میں کہ خداوند آج سے پہلے میں اس طرح سوچ رہا تھا، یہ مشکل جو ہے بڑی ہے، بنی اناق کی مانند ہے، جباروں کی مانند ہے، جن کو میں سر نہیں کر سکتا، فتح نہیں کر سکتا، اور میں اپنی پرومسڈ لینڈ کی طرف نہیں بڑھ سکتا جہاں سب کچھ تو نیا بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے، جہاں تو نے سب کچھ نیا بنا رکھا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے میں آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں سب کچھ نیا بنا رہا ہے۔ جس جگہ کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں، بے شک ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بیابان ہے، بے شک ہو سکتا ہے ناکامی ہے، بے شک ہو سکتا ہے کاروباری مندی ہے، بے شک ہو سکتا ہے مالی خسارے ہیں، بے شک ہو سکتا ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے اچھے نہیں چل رہے، تعلقات اچھے نہیں چل رہے، لیکن جس جانب آپ بڑھ رہے ہیں خداوند وہاں بہتر سے بہترین کر رہا ہے، کر چکا ہے۔ آپ اس بات پہ 100% جو ہے یقین کریں۔ اور لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے، جب ہم اسے اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، then the word of God be functional، تب خدا کا کلام ہماری زندگی میں کامل ہوتا ہے اور کام کرتا ہے۔ تم تمام لوگ کے جس چینل کے وسیلہ سے مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، آپ کا اور میرا خدا جو تخت پر بیٹھا ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی پرانے غم ہیں، پرانی مشکلات ہیں، پرانی سوچیں ہیں، پرانی لڑائیاں جھگڑے ہیں، وہ اپنے عظیم نام کی خاطر ان کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور نئے تعلقات، بہتر تعلقات پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔